हुकुम ने वसु को डांटकर रसोई से बाहर भेज दिया। मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि वसु जानबूझकर मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्यों? कौन है जो वसु पर दबाव डालकर हम दोनों को अलग करना चाहता है? वसु, तुम्हें मेरी कसम है वसु, सच सच बताना, किसके कहने पर तुम जानबूझकर पूरी कर रही थी? किसके कहने पर तुम मुझसे दूर जा रही थी? वसु, शायद जिंदगी ने ये मौका मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं सच जान सकूं। या तो सच 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 बता दो, नहीं तो कसम तोड़कर मुझे खोने के लिए तैयार हो जाओ। डैडी, क्यों ये कर दिया आपने? मैं तो बस ये कोशिश कर रही थी कि एक बेटा अपनी माँ के पास वापस लौट आए। मुझे पता था। क्या मासा को ये पता है? क्या मासा जानती है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि मैं अपने घर लौट सकूं? जानू धनी, हमारी इस बेरुखी से कड़वेपन से आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके मैं भी पूरी रात रोई हूँ। मेरे को समझ ना आ रहा कि किस किस बात के लिए आपसे माफी मांगू। माफ कर दीजिए मेरे को। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बस। मैंने तुम्हें कितना रुलाया। मैंने बसरी की पूछ से हटा दिया, नंदिनी के साथ मिलकर, यहाँ तक कि तुम्हारा मंगलसूत्र तक तोड़ दिया। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। I'm really sorry, I'm sorry वसु। तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी ना? आपने तो मैं हर जन्म में मांगू धड़ी। मैं आपसे अलग होने का सोच भी कैसे सकूं? धड़ी, हमारे को ना हमारा सूना गला बहुत चुभ रहा है। क्यों मंगलसूत्र पहना के सूने गले ने फिर से सजा दीजिए ना। इस सुहागन के श्रृंगार ने पूरा कर दीजिए। कार्येषु दासी कर्णेषु मन्त्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी क्षमायेषु। इस मंगलसूत्र के साथ मैं कसम से बात रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन वसु सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। मैं भी कसम खाती हूँ धड़ी, इस जन्म में तो की, अगले हर जन्म में आप ही हमारे धड़ी होंगे। आपसे अलग हो गए तो हमारा कोई अस्तित्व ही ना है। जब तक मैं मासा से बात नहीं कर लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया जानती है कि मासा तुमसे प्यार करती है, तुम्हें अपनी बेटी मानती है, फिर तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करने में क्या दिक्कत है उन्हें? देखिए देव सर, हर माँ के अपनी बहू के लिए कुछ अरमान होते हैं। चौहान परिवार की बड़ी बहू बनने के लिए किसी भी लड़की ने कई कसौटियों से गुजरना पड़ता।
और सच कहूं तो मैं तो उन पर कभी करीब ही नहीं उतरती, इसलिए देवी हुकुम की कोई गलती ना है। अपनी जगह बिल्कुल सही है वो। एक बार ये करणवीर का चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद तुम और मैं कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ मेरी वाइफ को उसकी मासा से अपमानित ना होना पड़े। नहीं देव से, सिर्फ तो मासा बसु को बड़ी बहू का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ वो अपने हाथ से खाना बनाकर हमें थैंक यू बोल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही तो तुम्हें समझना है देव। बेटा, शायद तुमने गौर नहीं किया, लेकिन चंद्रिका वसु को बहुत प्यार करती है, आंख बंद करके भरोसा करती है। तभी तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उसने उस पर सौंप दी। देव, तुमने कई बार महसूस किया होगा कि चंद्रिका को वसु की खुशी और उसके दर्द का कितना असर होता है। सच तो यह है कि चंद्रिका वसु और तुम्हारे रिश्ते को मन ही मन स्वीकार कर चुकी है। अगर ऐसा ही है बाबा साहब, तो फिर मासा बार बार वसु का दिल क्यों दुखाती है? बार बार ऐसा क्यों कहती हैं कि वो वसु को बड़ी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी? बेटा, कभी कभी अपना सच समझने में खुद को भी वक्त लगता है। चंद्रिका वसु को अपनी बहू मान चुकी है, लेकिन उसका मन, उसका अहम उसे यह सच स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चंद्रिका को खुद को नहीं पता है कि उसने वसु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मासा को इस बात का एहसास कैसे दिलाएं पापा साहब? मैं जो कहता हूं वो करो, देखना सब ठीक हो जाएगा।